अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट टेंस डिस्कस किए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज वाली वीडियो में मैं फ्यूचर टेंस डिस्कस करूँ ताकि हमारा टेंसेस का पोर्शन कंप्लीट हो जाए। ये हमारा पार्ट 3 होगा ऑलमोस्ट टेंसेस का, जिसके अंदर आज हम लास्ट पार्ट क्लियर करेंगे फ्यूचर टेंसेस। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरी वीडियो सुनने के बाद मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को हर तरह का जनरल नॉलेज मेरे चैनल पे मिल सके। साथ ही साथ आपको इंग्लिश के कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी अपलोड करूँगी और स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक भी दोबारा कंटिन्यू करूँगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट। हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो अब इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं कि फ्यूचर टेंसेस की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली जिस तरह हम लोगों ने पास्ट के अंदर और प्रेजेंट के अंदर टाइप्स पढ़ी थी, उसी तरह फ्यूचर की भी 4 टाइप्स होती हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। 4 टाइप्स है फ्यूचर की। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि इनके सेंटेंस फार्मूलाज क्या होते हैं। ये अगली स्लाइड में आप लोग टेबल के अंदर देख सकते हैं कि इनके सेंटेंस फार्मूला क्या होते हैं बेसिकली। सो अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर देखें तो हमारे पास जो सेंटेंस फार्मूला बनता है सिंपल के लिहाज से, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब 1 आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। नेगेटिव में जाएँ तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब 1 के दरमियान क्या आ जाता है, नोट यूज़ होता है। इंट्रोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चला जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब 1 आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको पता है सब्जेक्ट और वर्ब 1 के दरमियान क्या आ जाता है, नोट यूज़ हो जाता है, और एट द एंड क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर विल आता है और शेल आता है। बेसिकली हम ही, शी, इट के साथ हम विल यूज़ करते हैं और आई, वी, दे, यू के साथ शेल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आप फ्यूचर कंटिन्यूस में आएँ तो फ्यूचर कंटिन्यूस का जो सेंटेंस फार्मूला है आपके पास सिंपल में, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता है कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और साथ ING लास्ट में लगाया जाता है। नेगेटिव में जाएँ तो नेगेटिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब 1 के दरमियान नोट यूज़ हो जाता है, बाकी सारा सेंटेंस फार्मूला वही रहता है। इंट्रोगेटिव में जाएँ तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चला जाता है और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट वन इज क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में जाएँ तो आपको पता है सब्जेक्ट और वर्ब 1 के दरमियान का यूज़ हो जाता है, नोट यूज़ हो जाता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो आता है हमारे पास विल बी और शेल बी आता है। जब भी आप लोग फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा विल बी एंड शेल बी यूज़ होगा। फिर फ्यूचर परफेक्ट की तरफ मूव आउट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब 3 एंड देन ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव के अंदर हमारे पास क्या यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब 3 के दरमियान में नोट आ जाता है और एंड पे ऑब्जेक्ट ही आता है, बाकी सारा का सारा सेंटेंस फॉर्मूला वही रहता है। इंट्रोगेटिव में जाएँ तो इंट्रोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चला जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यानी सेंटेंस फॉर्मूला बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में अगर आप देखें तो सब्जेक्ट और वर्ब 3 के दरमियान नोट आ जाता है, बाकी सारा का सारा सेंटेंस फॉर्मूला वही रहता है जो इंट्रोगेटिव के अंदर आमतौर पर यूज़ होता है। और हेल्पिंग वर्ब जो इसके अंदर यूज़ होते हैं विल हैव एंड शैल हैव यूज़ होता है फ्यूचर परफेक्ट के अंदर। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सेंटेंस फॉर्मूला सिंपल में आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, देन वर्ब 1 प्लस ING। जिस तरह कंटिन्यूस में वर्ब 1 प्लस ING आता था, एज इट इज़ यहाँ पर भी वही आता है। अब इस कंटिन्यूस के फ्यूचर कंटिन्यूस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बेसिकली फ़र्क क्या है, इनकी हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर विल बी एंड शैल बी आता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन आता है। बाकी इनका सेंटेंस फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि यहाँ पर यूज़ होते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क आता है। तो यह उम्मीद है इनके डिफरेंस में आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। सो ये हमारे पास सारा का सारा चार्ट था जिसके अंदर मैंने सारे के सारे सेंटेंस फॉर्मूला डिस्कस किए फ्यूचर टेंसेस के। फ्यूचर टेंसेस 4 तरह के होते हैं। अब इनके हम एग्जांपल्स देखते हैं कि एग्जांपल्स के अंदर हम लोग किस तरह फ्यूचर टेंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट की एग्जाम्पल देख सकते हैं सिंपल एंड नेगेटिव के लिहाज से। अगर हम सिंपल में बात करें तो कहता है ही विल गो टू कॉलेज। विल आपके पास क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, ही आपके पास सब्जेक्ट है, कॉलेज क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अगर आप सेकंड एग्जांपल देखें तो आई शैल बाय अ हाउस। शैल आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ गई, बाय आपके पास फर्स्ट फॉर्म आ गई, अ हाउस आपके पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, एंड आई क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। तो ये सेंटेंस फॉर्मूला के मुताबिक हमारा क्वेश्चन बन गया। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव में वो आपको कहता है विल और फर्स्ट फॉर्म यानी कि हेल्पिंग वर्ब
और फर्स्ट फॉर्म के दरमियान नॉट यूज़ हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी आई शैल नॉट बाय अ हाउस। सो इसकी अगली स्लाइड देखते हैं जिसके अंदर हम इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के क्वेश्चंस देखेंगे। सो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इंट्रोगेटिव की एग्जांपल। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड लास्ट वन क्वेश्चन मार्क। विल ही गो टू कॉलेज। इसी तरह शैल आई बाय हाउस। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दरमियान नॉट यूज़ हो जाएगा। लाइक विल ही नॉट गो टू कॉलेज, शैल आई बाय अ हाउस, शैल आई नॉट बाय अ हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपके पास क्वेश्चन के तौर पर आ गया। तो ये क्या है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है बेसिकली। अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस के एग्जांपल्स हैं कुछ। सो फ्यूचर कंटिन्यूस की अगर आप सिंपल में एग्जांपल बात करें तो आपके पास आता है ही विल बी गोइंग टू कॉलेज। ठीक है, विल बी यूज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब और साथ गोइंग आपके पास फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ हो गया। इसी तरह आई शैल बी बाइंग अ हाउस। नेगेटिव में जाएंगे तो आपके पास विल के दरमियान और बी के दरमियान नोट आ जाएगा, यानी ही विल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज, आई शैल नॉट बी बाइंग अ हाउस। इसी तरह अगली स्लाइड की तरफ मूव आउट करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहता है हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चला गया, यानी विल स्टार्ट में आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर बी आ गया, फिर आपके पास फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड लास्ट वन ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया। इसी तरह शैल आई बी बाइंग अ हाउस। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में बात करते हैं तो ही सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, फिर बी गोइंग आएगा। ठीक है, इसी तरह शैल आई नॉट बी बाइंग अ हाउस। अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। सो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में अगर आप सिंपल एग्जांपल देखें तो हमारे पास आती है ही विल हैव बेक अ केक। विल हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, बेक हमारे पास थर्ड फॉर्म आ गई और आ केक क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह आई शैल हैव डन माई वर्क। नेगेटिव में जाएंगे तो विल हैव के दरमियान नॉट यूज़ हो जाएगा और आपका बाकी सारा सेंटेंस वही बेसिकली रहेगा, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। अगली स्लाइड की तरफ मूव आउट करते हैं। सो हमारे पास वही टेंसेस कंटिन्यू है। इंट्रोगेटिव के लिहाज से अगर आप देखें तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चला जाएगा, फिर आपके पास सब्जेक्ट आएगा, देन आपके पास हैव आएगा, फिर आपके पास थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लास्ट वन क्वेश्चन मार्क। इसी तरह शैल आई हैव डन माई वर्क। और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में देखें तो विल ही नॉट हैव बेक अ केक, शैल आई नॉट हैव डन माई वर्क आ जाएगा। फिर लास्ट जो हमारे पास टाइप रहेगी उसकी तरफ मूव आउट करते हैं। ये हमारे पास लास्ट टाइप है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको पता है फॉर और सिंस का यूज़ होता है। मैंने पिछली अपनी वीडियो डिस्कस की थी आपके साथ प्रेजेंट वाली, उसके अंदर मैंने फॉर और सिंस का डिफरेंस आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। तो जिसको इशू है वो मेरी वो वाली वीडियो पहले देखे, उसके बाद ये वाली वीडियो देख ले तो उसका इशू क्लियर हो जाएगा। सो सिंपल के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास आता है ही विल हैव बीन सेलिंग राइस फॉर 10 ईयर्स। अब यहाँ पे ड्यूरेशन की बात आ रही है, 10 साल का अरसा आ रहा है, तो हमने 4 यूज़ किया। लेकिन अगर हम नीचे वाली एग्जांपल देखें तो हमारे पास आता है सिंस जनवरी, यानी कि जनवरी तक की बात करें तो यहाँ पर आपके पास सिंस यूज़ हो गया। सो कहता है ही विल हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस जनवरी। नेगेटिव की बात करें तो आपके पास विल हैव और बीन के दरमियान क्या आ जाता है, नोट यूज़ हो जाता है, बाकी सारा सेंटेंस वही आ जाएगा। ही विल हैव नॉट बीन सेलिंग राइस फॉर 10 ईयर्स। और इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल भी आ जाएगी, विल हैव के बाद नोट आएगा, फिर बीन वर्किंग और आगे सारा का सारा ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाएगा एज इट इज़, जिस तरह आप लोग इस्तेमाल करते आए हैं। लास्ट स्लाइड देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव के एग्जांपल्स हैं। सो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में अगर हम देखें तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हमारा स्टार्ट में चला जाता है, यानी विल ही हैव बीन सेलिंग राइस फॉर 10 ईयर्स, विल ही हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस जनवरी। इसी तरह नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में विल ही हैव नॉट बीन सेलिंग राइस फॉर 10 ईयर्स, यानी कि आपके पास सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर हैव आया, फिर नॉट, फिर बीन सेलिंग और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया और फिर फॉर के साथ हमने अपनी बाकी टर्म इस्तेमाल कर ली। सो ये बेसिकली मेरी आज की वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को फ्यूचर टेंसेस के बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन किया। एक बार मैं गो थ्रू करवा देती हूँ कि मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर क्या एक्सप्लेन किया, कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन किया और किस लिहाज से एक्सप्लेन किया। सो इस सबसे पहले हमने फ्यूचर की टाइप्स देखी, फिर हमने देखा कि इनके सेंटेंस फॉर्मूला क्या होते हैं, फिर मैंने आपके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट की एग्जांपल डिस्कस की चारों लिहाज से, फिर मैंने फ्यूचर कंटिन्यूस की एग्जांपल्स आपको बताई, फिर मैंने फ्यूचर परफेक्ट का डिस्कशन की एंड द लास्ट वन मैंने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पे डिस्कशन की। सो ये मेरी आज की वीडियो थी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी इंशाल्लाह। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाजमी लाइक कीजिएगा और ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोस जल्दी मिल सकें और आप लोगों का फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।